भगवान शिव ने बताया, संतान 4 प्रकार की होती हैं। संतान के रूप में कौन आता है, चलिए जानते हैं विस्तार से भगवान शिव के श्री मुख से। हिमालय की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर से ढकी एक सुंदर चट्टान पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर शांति, सौम्य मंद पवन और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। माता पार्वती ने जिज्ञासा से भगवान शिव से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया, प्रभु, संतान किस प्रकार की होती है? क्या हर संतान अपने माता पिता के लिए सुखदायी होती है? क्या संतान का आना केवल इस जन्म के कर्मों पर आधारित होता है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, संसार में जो भी संबंध बनते हैं वे केवल इस जन्म की देन नहीं होते। संतान, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र और शत्रु, ये सभी रिश्ते पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं। जो कर्म मनुष्य करता है उसी के अनुसार अगले जन्म में उसे वही आत्माएं अपने जीवन में मिलती हैं। संतान भी उसी कर्म बंधन का परिणाम है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मनुष्य को जो भी संतान मिलती है वो संयोग मात्र नहीं है, ये सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। संतान के रूप में वही आत्माएं आती हैं जिनसे हमारा कोई ऋण बाकी होता है या जिनसे हमें कुछ लेना देना बाकी होता है। संसार का हर रिश्ता इसी अदृश्य कर्म सूत्र में बंधा हुआ है। जिसे हमें कुछ देना है, जिससे हमें कुछ लेना है, जिसे हमें कोई कर्जा चुकाना है या जिससे हमारा कोई शत्रुता का भाव शेष है, वही आत्माएं हमारे जीवन में माता, पिता, संतान, मित्र या शत्रु के रूप में आती हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति का अपने रिश्तों के साथ अनुभव अलग अलग होता है। कोई संतान सुख देती है, कोई दुख, कोई उदासीन होती है और कोई जीवन भर सेवा करती है। संतान के 4 प्रकार। भगवान शिव ने माता पार्वती को संतान के 4 प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया। 1. ऋणानुबंध संतान। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, प्रथम प्रकार की संतान वह होती है जो पूर्व जन्म में आपके किसी ऋण को चुकाने आती है। यदि आपने किसी का धन हड़पा था, किसी का नुकसान किया था या किसी के साथ अन्याय किया था, तो वो जीव आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेता है। वो संतान ऐसा व्यवहार करेगी कि आपके द्वारा हड़पा गया धन या तो बीमारी में या व्यर्थ के खर्चों में नष्ट हो जाएगा। जब तक उसका पूरा हिसाब न हो जाए तब तक वह आपके धन का नाश करता रहेगा। यह संतान आपके जीवन में तब तक आर्थिक कष्ट लाएगी जब तक उसका पूर्व जन्म का ऋण पूरा नहीं चुक जाता। 2. शत्रुपुत्र, शत्रुता निभाने वाली संतान। दूसरी प्रकार की संतान वे होती हैं जो आपके पूर्व जन्म की शत्रु आत्माएं होती हैं। वे आपके घर पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेते हैं ताकि वे अपने बदले को पूरा कर सकें। ऐसी संतानें बड़े होकर अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करती हैं, उनका अनादर करती हैं, उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कष्ट देती हैं। ये संतानें माता पिता को अपमानित करती हैं, कटु वचन बोलती हैं और उन्हें जीवन भर दुखी करके ही प्रसन्न होती हैं। ये पूर्व जन्म की शत्रुता का परिणाम होता है। 3. उदासीन पुत्र, निर्लिप्त संतान। तीसरे प्रकार की संतान वे होती हैं जो न तो सुख देती हैं और न ही दुख। वे माता पिता के प्रति उदासीन होती हैं। वे अपने जीवन में व्यस्त रहती हैं, विवाह के बाद माता पिता से अलग हो जाती हैं और उनकी सेवा अथवा देखभाल में रुचि नहीं लेती। ऐसी संतानें माता पिता के हाल पर छोड़ देती हैं। वे न तो नफरत करती हैं, न प्रेम दिखाती हैं, बस अपने जीवन में ही मग्न रहती हैं। इस प्रकार की संतानें माता पिता के लिए बोझ नहीं होती, लेकिन सहारा भी नहीं बनती। 4. सेवक पुत्र, सेवा करने वाली संतान। हे पार्वती, चौथी और सबसे श्रेष्ठ संतान वे होती हैं जो पूर्व जन्म में आपके द्वारा किए गए सेवा कर्मों का प्रतिफल होती हैं। यदि आपने किसी की निस्वार्थ सेवा की है, किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी पीड़ित की मदद की है, तो वो आत्मा आपके पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेकर आपकी सेवा करती है। ये संतान अपने माता पिता की तन मन धन से सेवा करती है, उन्हें आदर सम्मान देती है और उनका हर प्रकार से ख्याल रखती है। इस प्रकार की संतान वास्तव में पुण्य आत्मा होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया, देवी, ये मत समझो कि ये 4 प्रकार केवल मनुष्यों तक सीमित हैं। यदि किसी ने किसी गाय की निस्वार्थ सेवा की है तो वो गाय भी पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म ले सकती है। यदि किसी निर्दोष प्राणी को सताया है तो वो भी शत्रु संतान बनकर जन्म ले सकता है। जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं वे चाहे अच्छे हों या बुरे, प्रकृति उसका हिसाब कभी नहीं भूलती। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो वो आपके खाते में जुड़ जाता है और यदि आपने किसी का रुपया छीना है तो वो आपके खाते से कट जाता है। ये हिसाब इस जन्म में भी चुकता हो सकता है और अगले जन्म में भी। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मनुष्य अपने जीवन में धन, संपत्ति और विरासत जोड़ने में लगा रहता है, परंतु ये धन, सोना, चांदी कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो लोग मरते हैं वे कुछ भी साथ नहीं ले जाते। यदि संतान योग्य है तो उसे विरासत की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं कमा लेगी, और यदि संतान अयोग्य है तो चाहे जितना धन छोड़ जाओ सब नष्ट कर देगी। जो धन कमाया वो अगर पुण्य के लिए नहीं खर्च किया तो वो व्यर्थ है। मरने के बाद साथ जाता है तो केवल अच्छे या बुरे कर्म। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, मनुष्य को जीवन में नेकी करनी चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, सबका भला करना चाहिए। यही धन हमारे साथ जाएगा। जो बोया है वही काटोगे।
यदि अपने माता पिता की सेवा की है तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा करेगी। यदि अपने माता पिता को दुख दिया है तो तुम्हारी संतान भी तुम्हें कष्ट देगी। प्रकृति का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा मत करो। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, संसार के सभी रिश्ते, चाहे वे माता पिता, संतान, पति पत्नी, मित्र या शत्रु हों, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों की अदृश्य डोर से जुड़े होते हैं। यदि मनुष्य इस गूढ़ सत्य को समझ ले तो वो न किसी से अत्यधिक मोह करेगा, न किसी से घृणा। वो केवल अपने कर्मों को सुधारने में लगेगा। जीवन का सार यही है, नेकी करो, सेवा करो, सबका भला करो, यही पुण्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। माता पार्वती ने भगवान शिव के इन दिव्य वचनों को अपने हृदय में उतार लिया और बोली, प्रभु, आपने आज मुझे जो अमूल्य ज्ञान दिया है वो समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।